एक नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं प्यारे दोस्तों एपिडेमियोलॉजी। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। क्या होता है एपिडेमियोलॉजी? तो इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीज। अरे ये इंसानों में पाई जाने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो ये साइंटिफिक ब्रांच है जो हमें किसके बारे में स्टडी करा रहा है? अरे स्टडी किस में करा रहा है? ह्यूमन डिजीज की स्टडी कराता है। अरे ह्यूमन में पाई गई डिजीज के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो एपी, दूसरा डेमियो और तीसरा लॉजी। एपी का मतलब अपॉन या अमंग, अरे डेमियो का मतलब डेमियोज यानी पीपल, और लॉजी का मतलब साइंटिस्ट। अरे एपिडेमियोलॉजी के फादर का नाम क्या है? जॉन स्नो। अरे अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी का नाम क्या है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या देखने को मिलता है? तो आपका नाम आएगा सर जॉन स्नो। अरे क्या नाम देखने को मिलता है? सर जॉन स्नो देखने को मिलता है। क्या ये मेरी बात सही है? जी हाँ। लेकिन अगर मैं आपको मॉडर्न फादर पूछ लूं, अगर मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि मॉडर्न फादर बता दो, मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो भी आपका नाम आएगा जॉन स्नो। तो भी नाम क्या आएगा? जॉन स्नो देखने को मिलता है। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं ट्रू फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अरे मैं आपसे क्या पूछूं सच्चे पिताजी कौन है एपिडेमियोलॉजी के, तो आपका जवाब आएगा सर हिपोक्रेट्स। क्या आएगा? हिपोक्रेट्स देखने को मिलता है। वहीं पे मैं आपको पूछूं फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन कौन है, तो वो भी हिपोक्रेट्स है। अरे प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे क्या लाइन बोल देता हूं अगली, अरे फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन, अरे फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन कौन सी होती है, तो भी आपका नाम क्या है? हिपोक्रेट्स ही होगा। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, फादर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, फादर ऑफ ट्रू एपिडेमियोलॉजी हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन भी हिपोक्रेट्स। अरे इंडियन मेडिसिन के पिताजी चरक और इंडियन सर्जरी के पिताजी सुश्रुत। वहीं पे प्यारे दोस्तों अगर आपसे पूछे इंडियन सर्जरी सॉरी इंडियन मेडिसिन के पिताजी पूछे तो आपका जवाब आना चाहिए चरक, और इंडियन सर्जरी के पिताजी, और इंडियन सर्जरी के पिताजी कौन देखने को मिलता है? तो उसे बोला जाता है सुश्रुत। उसे क्या बोला जाता है? सुश्रुत। तो इंडियन मेडिसिन के पिताजी चरक और इंडियन सर्जरी के पिताजी का नाम है सुश्रुत। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको कहते हैं? कोलेरा को। यहीं पे लिख देता हूं प्यारे दोस्तों, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ किसको बोला जाता है? तो आपका जवाब आएगा सर कोलेरा। अरे किसको बोला जाता है? कोलेरा को बोला जाता है। दैट्स क्लियर। यहां तक तो अपन ने ये जानकारी ली। अब एपिडेमियोलॉजी वो ब्रांच है जो जनता के अंदर पाई गई बीमारियों का अध्ययन करती है। तो ये एपिडेमियोलॉजी अपने टूल देती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट, वो तीन चीज अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां मैं आपके बात कर रहा हूं, इसमें टूल पाया जाता है। एक टूल का नाम है रेट, एक टूल का नाम है रेट, एक का नाम है रेशियो, एक का नाम है प्रोपोर्शन। तो रेट को समझे। रेट का मतलब है प्यारे दोस्तों कि न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 1000। कहने का मतलब है कि ऊपर कोई भी संख्या आप जो लिखोगे, अरे दोस्तों ऊपर कोई भी संख्या जो आप लिखोगे वो नीचे का हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बोलूं कि प्यारे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए बोलूं कि मान लीजिएगा कि जो जयपुर है, उस जयपुर की पॉपुलेशन 10 करोड़ है, और प्यारे दोस्तों जो आपका राजस्थान है उसकी पॉपुलेशन कितनी देखने को मिल रही है? तो मैंने मान लीजिएगा बोल दिया 100 करोड़ है। एग्जाम्पल के लिए बोला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहां बोला राजस्थान की पॉपुलेशन 100 करोड़ है, जयपुर की 10 है, तो एन क्या हो गया? जयपुर। जयपुर किसका हिस्सा है? राजस्थान का। यानी ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान रखिएगा राजस्थान जयपुर का जो 10 करोड़ है वो ही तो प्यारे दोस्तों 100 करोड़ का हिस्सा है। भाई 10 इसके लिखे, 5 जोधपुर के लिखो, 2 कहीं के लिखो, 3 कहीं से लिखो, ऐसे जोड़ते जोड़ते 80-90 करोड़ पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। वे क्या बात है, दिमाग में जो टॉपिक आया वो लपेट। थैंक यू डियर। ध्यान रखिएगा, तो जयपुर, अरे कहने का मतलब न्यूमरेटर इज पार्ट 50 लाख मानो, कोई बात नहीं बेटे, एग्जाम्पल के लिए बोला, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम्पल के लिए 500 करोड़ मानो ना। एग्जाम्पल के लिए अपन ने बात की, देखो EX लिखा मतलब एग्जाम्पल है। अरे न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर और मल्टीप्लाई विथ 1000, उसको बोलते हैं रेट। और रेट के एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? जैसे कि IMR क्या है? रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 1 साल से छोटे बच्चों के बीमार होने की संख्या ऊपर,
1 साल से छोटे बच्चों की संख्या नीचे और गुणा कर दो 1000 से, निकल आएगी तुम्हारी IMR। क्या निकल आएगी? IMR। इसके अलावा जैसे कि NMR, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, अरे 28 दिन से छोटे मरने वाले बच्चों की संख्या, 28 दिन से टोटल छोटे बच्चों की संख्या और 1000 से गुणा कर दो, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट निकल आएगी। एक नाम होता है जिसको बोला जाता है इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेज इन कम्युनिटी। अरे क्या होता है? ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ न्यू केसेज इन कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में नए मरीजों की संख्या, कम्युनिटी में टोटल मरीजों की संख्या और गुणा कर दो 1000 से, क्या निकल आएगा? IMR निकल आएगा। तो IMR निकालने का तरीका समझ में आया कि IMR कैसे होता है? ध्यान रखिएगा, बलराम बोल रहा है सर रेट रेशियो में डिफरेंस बताओ ना सर। ये तो समझ लिया तूने बेटा, इतना क्यों आगे जा रहा है? एम्स के आगे धर्मशाला है, जो मैं बता रहा हूं उसको देखने की कोशिश कर। क्लियर है? IMR, NMR, इंसिडेंस क्या है? इसके अलावा CBR, CDR, अरे क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट भी सम्मिलित होता है। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ रेट। अब रटने वाला सबके फॉर्मूले रटेगा और पढ़ने वाला n/1000 करेगा। जब भी रेट पूछे 1000 से गुणा कर दो। अगला नाम आता है जिसको बोलते हैं दोस्तों रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो का मतलब कि नहीं, दो डिफरेंट वैल्यूज में रिलेशन निकालना, रिलेशनशिप इन बिटवीन द टू डिफरेंट वैल्यू। किसमें देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, संबंध निकालना है, रिलेशनशिप इन बिटवीन टू डिफरेंस वैल्यू, टू डिफरेंस वैल्यूज। अरे दो डिफरेंस वैल्यू में संबंध निकालना, सेम वैल्यू में संबंध नहीं निकलता। सेम वैल्यू का मतलब जिंदा जिंदा में, गोरे गोरे में, काले काले में, होशियार होशियार में, कमजोर कमजोर में, फेल फेल में, पास पास में संबंध नहीं निकल सकता। अरे दो में निकालो, जैसे कि लड़के लड़कियों में निकालो, नर्स पेशेंट में निकालो, पैसे वाले गरीब में निकालो, गोरे काले में निकालो, चश्मे वाले बिना चश्मे वाले। तो दो डिफरेंस वैल्यू में संबंध निकालना क्या कहलाता है? रेशियो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो सेक्स रेशियो, एग्जाम्पल बताऊं तो सेक्स रेशियो, नर्स पेशेंट रेशियो। इसके अलावा बोलूं तो MMR। ध्यान रखिएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट नहीं, रेशियो है। ध्यान रखिएगा, MMR है वो रेट नहीं, क्या है? रेशियो है। और MMR को प्यारे दोस्तों सोशल इंडिकेटर भी कहते हैं। MMR इज ऑल्सो नोन एज सोशल इंडिकेटर। और अगर आपसे पूछे MMR का सोसाइटी में मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अरे सोसाइटी में MMR का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? तो PPH। ध्यान रखिएगा, तो आपका जवाब देना है पोस्टपार्टम हेमरेज इसका मुख्य कारण है। कौन है? पोस्टपार्टम हेमरेज इसका मुख्य कारण है। और MMR को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? तो 1 लाख लाइव बर्थ के साथ में। अरे 1 लाख लाइव बर्थ के साथ में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलोगे? MMR बोलेंगे। लेकिन स्पेशल एग्जामिनर लिखे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बताओ तो 1000 से गुणा करना। अरे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट लिखवाए तो 1000 से गुणा करना, अन्यथा 1 लाख से करना है। MMR इज रेशियो। अगला डाटा आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है प्रिविलेंस, सॉरी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब है प्यारे दोस्तों, न्यूमरेटर इज पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विथ 100। अरे न्यूमरेटर किसका हिस्सा है? डिनोमिनेटर का। अरे ये न्यूमरेटर किसका हिस्सा है? तो सर डिनोमिनेटर का देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसको गुणा 100 से करना है। और दोस्तों जिस चीज को गुणा 100 से किया जाता है उसका रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में आता है। उसका रिजल्ट हमेशा किस में आता है? परसेंटेज में आता है। दैट्स क्लियर। हाँ सर, इसका एग्जाम्पल बताओ तो प्रिविलेंस। प्रिविलेंस का मतलब नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेज, प्रिविलेंस कहलाता है। हाँ, इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो? तो जैसे कि अरे केस फेडिलिटी रेट, CFR। केस फेडिलिटी रेट का मतलब किसी कॉजेटिव एजेंट के कारण, अरे ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉजेटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर क्या कहलाती है? CFR कहलाती है, जिसको अपन विरुलेंस कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं? विरुलेंस कहते हैं। जैसे कि रेबीज की 100% है,
समझ में आ गया। तो अगर आपसे एग्जामिनर रेट पूछे रेट बता देना, रेशियो पूछे रेशियो बता देना, प्रोपोर्शन पूछे प्रोपोर्शन बता देना। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। शायरी पूछे शायरी बता देना, और शायरी में यह बता देना कि उलझ करके यूं तेरी जुल्फों में आबाद हो जाऊं, जैसे कि मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, और मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को, कब तक कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। लेकिन गंगा को पाने के लिए पहले प्यारे दोस्तों अरे यमुना और जमुना से मिलना पड़ेगा। बोले तो आरआरबी या नॉर्थ सेट में से एक एग्जाम फतेह करना पड़ेगा और सिलेक्शन निकालेंगे, तभी तो आगे मामला सेट होगा, वरना तो प्यारे दोस्तों मामला गंभीर है। अरे ध्यान रखिएगा, तो कोशिश करें, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो रेट क्या है, रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, एग्जाम्पल क्लियर हुए। ध्यान रखिएगा, आईएमआर को क्या बोला जाता है, हेल्थ इंडिकेटर बोला जाता है। आईएमआर को क्या बोला जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है। और अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आईएमआर तो जवाब देना प्री मैच्योरिटी। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ आईएमआर तो आपका जवाब आना चाहिए प्री मैच्योरिटी। अरे उसे क्या बोला जाता है सर, प्री मैच्योरिटी बोला जाता है।